वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर जो कि था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। सो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे बहुत सारे रूल्स, मेथड और पॉलिसीज़ बनाई हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, मीन्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये 3 ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होता क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द एरियाज रिजर्व्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हैं? एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। जैसे हंटिंग, पोचिंग, कैप्चरिंग जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलाउड नहीं है। हंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का शिकार करना। पोचिंग का मतलब होता है किलिंग करना किसी भी जानवर को विदाउट परमिशन। कैप्चरिंग मीन्स किसी भी जानवर को या किसी भी स्पीशीज़ को कैप्चर करना, पकड़ के ले जाना। तो ये सब चीज़ें हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलाउड नहीं होती हैं। बाउंड्रीज नॉट फिक्स्ड मीन्स एन एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पर एक जो स्पीशीज़ है वो मूव कर सकती है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, बाउंड्रीज नॉट फिक्स्ड। दूसरा, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं इनको कौन चलाता है? गवर्नमेंट भी चलाती है और प्राइवेट सेक्टर्स भी चलाते हैं। कुछ हमारे पास ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं जैसे दच्ची गाम। दच्ची गाम जो है हमारी श्रीनगर में मिलेगी आपको, ठीक है। परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी कहाँ पे मिलेगी? कर्नाटका में। थर्ड वन इज काजीरंगा। काजीरंगा जो है असम में मिलेगी आपको बच्चों, ठीक है। तो ये होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में किसको प्रोटेक्ट किया जाता है? एनिमल्स को। वहाँ पर क्या होता है, बाउंड्रीज फिक्स्ड होती हैं, हंटिंग, पॉचिंग, कैप्चरिंग अलाउड नहीं होती है। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो सेकंड वन इज नेशनल पार्क। जैसे कि आपने देखा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम किसको प्रोटेक्ट करते हैं? एनिमल्स को। तो नेशनल पार्क में हम किसको प्रिजर्व करेंगे, किसको प्रोटेक्ट करेंगे? फ्लोरा एंड फाना। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने प्लांट्स को क्या नाम दिया है? फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स the plant of a particular area. Example, sal, teak, mango, etc. जो हमारे पास प्लांट एक पार्टिकुलर एरिया का होगा उसे हमने क्या कहा है? फ्लोरा। फॉर एग्जाम्पल साल, टीक, मैंगो, ये एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, इसलिए इनको फ्लोरा कहा जाता है। द सेकेंड वन इज फोना। अब जो फोना है, इस चैप्टर में एनिमल्स को फोना बोला गया है। द एनिमल्स ऑफ ए particular area. फॉर एग्जाम्पल डियर आ गया, लाइन आ गया, एंट आ गई, एक्स्ट्रा। ये जो चीज़ें होती है एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, जो एनिमल्स एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको फौना कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल डियर, लाइन, एंट, एक्स्ट्रा। तो ये क्या है? नेशनल पार्क में हम किसकी प्रिजर्वेशन, किसको प्रोटेक्ट करते हैं? फ्लोरा एंड फाना को। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो नेशनल पार्क में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती हैं। बाउंड्रीज जो होती हैं फिक्स्ड होती हैं। बाउंड्रीज फिक्स्ड होंगी, वहीं तक क्या करेगा जो गवर्नमेंट होगी हमारी, उसको जहाँ तक बाउंड्रीज फिक्स्ड होंगी वहाँ तक ही वो देखेंगे। गवर्नमेंट हमारी जो है नेशनल पार्क को चलाती हैं। तो हमारे पास कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो स्पेशली किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है? जैसे हमारे पास टाइगर आ गया, ठीक है, टाइगर की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। और एक बात, जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी भी स्टडी होती है। अब हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट क्या होता है?
जैसे हमारी सतपुरा नेशनल पार्क है, वहाँ पर कुछ मतलब रॉक्स वगैरह अभी भी प्रिजर्व करके रखी हैं, शेल्टर आगे, तो जैसे गुफाएं होती हैं, साइंटिस्ट वगैरह वहाँ पर स्टडी करने के लिए जाते हैं। तो इसलिए नेशनल पार्क में क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्लोरा एंड फाना की भी होती है और साथ में हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को भी देखा जाता है। थर्ड वन इज बायोस्फीयर रिजर्व। द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर होता क्या है? बायोस्फीयर होता है जो पोर्शन है अर्थ का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसमें हमारा लैंड है, वाटर है, एयर है। जो हमारा पोर्शन ऑफ लैंड होता है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और जो पोर्शन ऑफ वाटर होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और जो हमारा पोर्शन ऑफ एयर आ गया उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कंजर्व किस किस को किया जाता है, एनिमल्स को, प्लांट्स को और ट्रेडिशनल लाइफ पीपल की। एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट्स को भी, और ट्रेडिशनल लाइफ पीपल की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब फॉरेस्ट वगैरह में ही रहते हैं, उससे उनको क्या होता है, वो वहाँ से तो एक तो जानवरों को भी चराने ले जाते हैं, दूसरा उनको अपना भी वहाँ से खाना वगैरह मिल जाता है, टिम्बर वगैरह उनको वहीं से मिलता है। जो बाउंड्रीज हैं हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स की, वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। हमारे पास कुछ फेमस बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जैसे नीलगिरी आ गया, पचमढ़ी आ गया एंड सुंदरबंस। अब जो पचमढ़ी है हमारे पास, पचमढ़ी में क्या होता है, पचमढ़ी में हमारे पास एक नेशनल पार्क होती है और एक 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती हैं। पचमढ़ी में एक नेशनल पार्क भी होगी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती हैं। अब जो नेशनल पार्क पचमढ़ी में पाई जाती है उसका नाम क्या है, सतपुरा। और जो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी, एक होगी बोरी, दूसरी होगी पचमढ़ी। तो ये है, एक नेशनल पार्क मिलेगी आपको पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जिसका नाम है सतपुरा, और आपके पास 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मिलेंगी, एक मिलेगी बोरी और एक मिलेगी पचमढ़ी। तो बच्चों, हमने आज ये देखा कि किस तरह से फॉरेस्ट और प्लांट्स को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो 3 तरीकों से किया जाता है। हमारे पास 3 प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो आज का इतना ही काफ़ी था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीशीज़ के बारे में। थैंक्स।